राजीव कुमार, मैं खूबसूरत शहर मैनपुरी से पास नेपाल गांव से बिलोंग करता हूं। किसान का लड़का हूं। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए इस बिजनेस को सीख रहा हूं। लगातार सीखने का प्रयास करता हूं। अपने मेंटर को जयवीर सिंह साक्या जी के साथ टोटल इनकम 2,37,722 लास्ट में जो आई है वो 29,732 रुपये। हाईएस्ट चेक आया था 25,000 प्लस, टोटल इनकम 4.5 लाख प्लस। मेरा 27,61 रुपए और जो मेरा बाद का चेक आया था हाईएस्ट चेक बोलते उसको 1,12,000 रुपए सर। और सर का ये कि मुझे ये समझ में आया कि गरीबपुर से चलना है और अमीरपुर में पहुंचना है। JRCM मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। मेरा नाम जयवीर सिंह साक्या, एडवोकेट, वकालत करता हूँ और साथ ही इस बिजनेस को बिल्डअप किया। मेरी पहली इनकम 75 रुपए रही होगी और इस बिजनेस से हाईएस्ट इनकम 53,000 प्लस, टोटल 18,000 प्लस। मेरा नाम धीरज प्रताप सिंह, गांव भदौली, तहसील बाग, डिस्ट्रिक्ट आकाशी। डेयरी का काम है, बैंकिंग का भी काम है और उसके साथ साथ मैंने आज से कुछ शुरुआत की। मेरा पहला तजुर्बा था 556 रुपए का, हाईएस्ट तजुर्बा था मेरा 61,000 का और टोटल तजुर्बा था 48 लाख से डर। थैंक यू वेरी मच। और पहला चेक जो आया था मेरा 152 रुपए का और हाईएस्ट चेक 49,386 रुपए, टोटल 18 लाख रुपए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय राठौड़, मैं जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छी खासी मेरी इनकम है दोस्तों, पर आरसीएम की एक लग्जरी लाइफ जीते हुए हमें 25 साल हो चुके हैं जॉब। दोस्तों, आरसीएम ने जो हमें दिया है पैसा, तो दोस्तों हर कोई कमा सकता है। पैसा तो आपको कमा रहे हैं, लेकिन पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, बट जो आरसीएम में जो आज मान सम्मान जो मिलता है, आज आगरा में आके यहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, बट ये मान सम्मान मुझे मिला, तो ये सब आरसीएम की बदौलत है। दोस्तों, आरसीएम आपको क्यों करना चाहिए ये आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी एक सिक्योरिटी आरसीएम। अभी सर ने आपको बताया रत्नेश सर के बारे में। दोस्तों, रत्नेश सर की अभी डेथ हो गई 18 तारीख को। मैं उनसे पिछले महीने मिला था रायपुर के अंदर। दोस्तों, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है क्या? अगर आईएएस आज खत्म हो जाता है कलेक्टर, तो उसका बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता। बट आज रत्नेश सर की जो डेथ हुई है, हमें बहुत दुख है। उस फैमिली को रत्नेश सर तो नहीं मिल सकते, लेकिन सिक्योरिटी है। उनका बेटा आज उसी लेवल पे काम करेगा जब रत्नेश सर थे। रत्नेश सर को जो चेक आता था वो अभी भी आएगा। तो दोस्तों, पैसा हर काम में है, बट जो आरसीएम में आपको जो सिक्योरिटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों, आरसीएम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मैं यहाँ बिजनेस कर सकता हूँ, तो दोस्तों हर आदमी को बिजनेस में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम आने वाले समय की डिमांड है और आरसीएम में आपको आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो साल भर बाद, साल भर बाद नहीं तो 5 साल बाद आपको आना ही आना है। तो 5 साल बाद आने से बेटर है आप आज से ही आरसीएम बिजनेस करना स्टार्ट करें। मतलब ये बिजनेस भी बहुत सिंपल है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, साबुन, आटा, चावल, दाल खाने से अगर घर में पैसा आता है तो इससे सिंपल बिजनेस क्या हो सकता है? लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। हमें इस बिजनेस को सिंपल रूप में ही करना है, बिल्कुल सिंपल काम है। ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल,
साबुन, जूते चप्पल, ये प्रोडक्ट यूज करने से अगर घर में पैसा आता है तो फिर किसी के बाप का क्या लगता है? कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी है, स्नान करना हमारी मजबूरी है, पेट भरना हमारी मजबूरी है। इस मजबूरी का फायदा इतने दिन कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ बिचौलिए उसका मजा ले लेते हैं। क्यों? ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा सिस्टम आ चुका है, और अगर इस सिस्टम आने के बाद में भी हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा कुछ बिचौलिए ले, क्या ये अच्छा है? हमारी मजबूरी का फायदा कुछ बिचौलिए उठाए। अब ऐसी मूर्खता हम नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट, वो हमारी मजबूरी, वो हमारे कपड़ा पहनना या पेट भरना, जूते चप्पल पहनना, ये हमारे लिए कुछ हमारे घर में पैसे आ जाए, ये सिस्टम आज से है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, किसी भी जरिए से कमा सकता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन बिना पूंजी लगाए, बिना पूंजी लगाए, इतने मान सम्मान से, इतना प्रेम, मैं आपको हकीकत बताऊं दोस्तों कि विजेंद्र सिंह राठौड़ को इस हिंदुस्तान में आरसीएम का बिजनेस करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाई फेस नहीं जानता होगा, लेकिन नाम से जरूर जानता है कि आरसीएम में विजेंद्र सिंह कोई डायमंड की टीम है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है एमएलएम में आरसीएम सिस्टम। अभी हमारा जो मिशन है वो है नए भारत का निर्माण हम करने जा रहे हैं, और आप सभी उसके सच्चे सिपाही हैं। सबसे पहला हमें स्वास्थ्य रक्षा। तो दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, साबुन, आटा, चावल, दाल, वो सब शुद्ध है, उसमें किसी तरह की आपको मिलावट नहीं मिलेगी। ये इसकी गारंटी है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो 100% आपको शुद्ध मिलेंगे। इस सिस्टम में आ गए हैं तो इस सिस्टम को आप छोड़ना नहीं है, इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है, और जो ये सिस्टम कहे उसके अनुरूप आप काम करते हैं। ऐसी मीटिंग सेमिनार, ऐसी मीटिंग सेमिनार में आपको बार बार आना पड़ेगा। हमारे 6/6, 7 आर्टिकल्स, 8 कोर स्टेप, एक पॉइंट पे काफी डिटेल में वहां पे आपको सिखाया है कि माहौल का इफेक्ट है। हम जैसे माहौल में रहेंगे हम उसके अनुरूप ढल जाएंगे। तो अगर आपको आरसीएम में सफल होना है तो आप सबकी मीटिंग सेमिनार्स में आपको बार बार आना पड़ेगा। आपकी अप्लाई तो आपकी खाली हेल्प करेगी, लेकिन प्रयास तो आपको खुद को करना पड़ेगा। किसी को दोष नहीं देना है, अपना आप में झांकना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, कहां कमी रह गई देखें और सुधार करें। कमी कहां रही? मेरा एक साथी रोड की टट्टी पे पहुंच गया और मैं अभी तक वही हूं। क्यों? कहां कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। ऐसा नहीं रास्ता छोड़ दे, नहीं भागना। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ ये भी नहीं देने कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। तो आपकी डाउनलाइन को ऐसी मीटिंग सेमिनार्स के लिए बार बार इन्वाइट करें, बुलाएं। हो सकता है आपको बुलाने से एक व्यक्ति आए, 2 आए, 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे जरूर। क्योंकि इस माहौल में, इस आर्थिक सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति को आना है।
जैसे डॉक्टर विजय अभी बता रहे थे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हर किसी को इस सिस्टम में आना पड़ेगा, ये पक्का। आज आएगा वो खुद का भला करेगा और कल आएगा वो किसी दूसरे का भला करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। जितने आपके ज्यादा आपके ग्रुप में लोग होंगे उतना ही आप जल्दी रॉयल्टी और सर्टिफिकेट पूछेंगे। आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन में लोग ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब करें तो डायमंड क्लब आपको खुद को करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन लाइन में लोग ज्यादा से ज्यादा मीटिंग सेमिनार आए, माहौल बनाए, माहौल में रहे, तो पहले माहौल में आपको आना पड़ेगा। हमारे शंभुनाथ योगी थे, बातचीत वैसा भी याद आ गई, उनका एक ड्राइवर था मिस्टर शंभुनाथ योगी। वो कभी माहौल की बात कर रहा हूँ, वो अमूमन गाड़ी के अंदर बैठा रहता था। वहाँ जब भी मीटिंग होती, भाई साहब अंदर मीटिंग में आ जाते थे, वो बाहर गाड़ी में टांग लगा के सो जाते। कभी ऐसी माहौल में नहीं आया। धीरे धीरे उसे देखा है, इतने लोग आते हैं मीटिंग में, 500 लोग, 1000 लोग आते हैं। उसे एक दिन भाई साहब से पूछ लिया, भाई साहब मैं भी मीटिंग में आ सकता हूँ क्या? तो भाई साहब क्यों नहीं आ सकता, आ जाएगा, तू भी बैठ, देख तू भी देख। भाई साहब शंभुनाथ योगी भी मीटिंग में आने लग गया। उस माहौल में आया, उसको भी दिमाग में आया, अरे यार हासिल क्या है। उसको भी पता चला कि यार तो अच्छा प्रोडक्ट यूज करने से कैसा आता है, और वो माहौल में आया, उसको भी एक्टिव हो गया। और वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, प्लान दिखाना नहीं आता था उसको, किसी से बात करनी नहीं आती थी। लेकिन उसने क्या किया, पहले तो वो माहौल में आया और फिर माहौल में लाना शुरू कर दिया। जब भी भाई साहब की मीटिंग होती, वो कुछ लोगों को लाके उस मीटिंग में बैठाना शुरू कर दिया। और आज शंभुनाथ योगी जो किसी की ड्राइवर, किसी की गाड़ी चलाया करता था, लोग उसकी गाड़ी चलाते। आपके साथ भी ये सब चीजें हो सकती है, बशर्ते आप लगातार लगन के साथ लगे रहेंगे, इस सिस्टम में टिके रहेंगे, तो आप भी 100% अमीरपुर पहुंच जाएंगे। अमीरपुर, और मैं तो पहुंच चुका, पुनिया जी और 2-4 ये भी पहुंच चुके, लेकिन हम लोग अभी तक क्यों बैठे हैं? आगे एक स्टेशन बन रहा है रईसपुर, और हम लोग रईसपुर जाने की तैयारी करते हैं। क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी पूरे चमन। तो मैं पुनिया जी, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी अमीरपुर आ जाएं और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें, तो मजा एकदम आप रॉयल्टी टेक्निकल डायरेक्टर पे एकदम ही पहुंचेंगे। मैंने जैसा बताया कि 2 to 5 year प्लान है, यहाँ से 2 से 5 साल आपको लगाने ही पड़ेगी। और खाली लगाने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम का फॉलो करते हुए आपको लगाना पड़ेगा। मैंने बताया सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और डुप्लीकेशन अपने जैसे लोगों को तैयार करने पड़ेगा। आज ये अमर सिंह जी और गोस्वामी जी के नीचे ये जितने एक्टिव हैं, इतने के इतने एक्टिव इनके 20-25 लोग और हैं, तो पुनिया जी आप हो जाएंगे यानी अपने नीचे डुप्लीकेट बनाने, ठीक है सर। तो हम उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सब्र रखनी पड़ेगी, पैसे रखना पड़ेगा, तब आप एक कोई मुकाम पे पहुंच सकते हैं। समझ रखना ये इस पूरे सिस्टम का, अगर आपको डायमंड पे पहुंचना है तो ये पूरा निचोड़ है। नजर रखें, खबर रखें, सब्र रखें। नजर रखना है अपने लक्ष्य पे, लक्ष्य आपका कैसा भी हो जाए तो आप करके देख लेना, अपना लक्ष्य बना के देख लेना, उस पर नजर रखना, खबर रखना, जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं उसका पूरा ध्यान रखना, सब्र रखना। लाखों रुपए एक दिन आएंगे, पैसे रखना, आप भी एक दिन डायमंड की टीम पे 100% पहुंच सकते हैं।